यूसीपी और यूएमटी के स्टूडेंट्स को ऐसे मारा पीटा गया, ऐसे लाठीचार्ज की कि जैसे वो कोई स्टूडेंट्स नहीं बल्कि कोई दहशतगर्द हैं। लाहौर बेस्ड टीवी चैनल्स ने जिस तरह से इस वाक़े की कवरेज की वो इससे भी शर्मनाक थी कि कैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको शरपसंद अनासिर कहा गया, उनको गुंडे कहा गया, और जिस तरीके से उनके गार्ड्स ने जब मारा उनको तो उसकी कोई फुटेज नहीं चलाई गई। सिर्फ और सिर्फ इन रिएक्शन जब स्टूडेंट्स से पथराव गया सिर्फ और सिर्फ उसकी फुटेज रिपीट पे चलाई गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द वीकली शो में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम जिस इशू पे बात कर रहे हैं वो आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा और अपने टीवी स्क्रीन पे भी देखा होगा कि कैसे यूएमटी में और उसके अगले दिन यूसीपी के बाहर जो स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे थे, किस तरह जो वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और पुलिस है उन्होंने लाठीचार्ज की और किस तरह उनको मारा पीटा गया, उनको अरेस्ट किया गया, उनके खिलाफ़ FIRs काटी गई और किस तरह उनको डील किया। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, तो आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, पिछले हफ्ते भी हमने यही इशू डिस्कस किया था और आपको बताया था कैसे नमल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इस्लामाबाद में जब प्रोटेस्ट किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, उनको अरेस्ट किया। और जब उनकी पिक्चर्स आई तो उन्हीं पिक्चर्स को जो यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किया और बाकी स्टूडेंट्स को थ्रेटन किया कि अगर आपने भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया तो आपके साथ भी यही सलूक किया जाएगा। उस टाइम हमने ये उम्मीद की थी कि हो सकता है कि अनकरीब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस हफ्ते जो है सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब होगी और स्टूडेंट्स को ऐसे ट्रीट किया गया जैसे वो कोई दहशत गर्द हैं। इस हफ्ते पाकिस्तान की जितनी भी मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया और ऑन कैंपस फिजिकल एग्ज़ाम्स के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और ये उनकी डिमांड थी कि चूँकि क्लासेस ऑनलाइन हुई हैं तो एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन ही होने चाहिए। तो पहले तो बड़े कम एहतजाज हो रहे थे, इस दफ़ा इस हफ्ते जो है वो थोड़े एहतजाज इंटेंसीफाई हुए और पीर के दिन जब यूएमटी के स्टूडेंट्स, यूएमटी जो कि लाहौर में एक यूनिवर्सिटी है प्राइवेट, उसके बाहर स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया तो पंजाब पुलिस ने उनको लाठीचार्ज किया और जिसमें मुतअद्दिद जो स्टूडेंट्स थे वो ज़ख्मी हुए और बाद में उनको जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया। और उसमें कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ICU में भी दाखिल हैं, इतना उनको जो है शदीद लाठीचार्ज का निशाना बनाया गया। और अगले दिन जब कुछ स्टूडेंट्स, बल्कि कुछ नहीं हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स ने यूसीपी के बाहर जो है वो प्रोटेस्ट किया तो सारी जो हदें थी वो क्रॉस कर ली गई और यूसीपी के जो प्राइवेट गार्ड्स थे उन्होंने इस तरह से बच्चों को मारा पीटा जैसे कोई वो कोई दहशतगर्द हैं या पता नहीं कौन से नासिर हैं जो उनके जो हैं वो यूनिवर्सिटी के बाहर आके उनको जो है वो जिन्होंने हल्ला बोल दिया। तो उसके बाद जो है वो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक स्टूडेंट जो है वो हलाक हुआ और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ज़ख्मी हैं और अभी भी ICU में जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं। यूसीपी के बाहर जो कुछ हुआ वो तो बहुत ज़्यादा कंडेमेबल है ही है। उससे ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि किस तरह मीडिया चैनल्स ने, स्पेशली जो लाहौर बेस्ड मीडिया चैनल है, उन्होंने उस वाक़े को रिपोर्ट किया। सिटी 42 और लाहौर न्यूज़ ने स्टूडेंट्स के लिए जो अलकाबात या जो नाम इस्तेमाल किए वो थे शरपसंद अनासिर, गुंडे, प्राइवेट गार्ड्स, प्राइवेट गुंडे, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। क्योंकि यूसीपी के जो मालिक हैं मियां आमिर महमूद, जो कि दुनिया ग्रुप के भी मालिक हैं और लाहौर न्यूज़ भी उनका है और सिटी 42 के जो मालिकान हैं उनके साथ उनके बड़े अच्छे रवाबित हैं, तो उन्होंने पूरी अपनी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल की और ऐसे इस वाक़े को पोर्ट्रे किया जैसे कि उनकी गार्ड्स की कोई गलती है ही नहीं, बल्कि सारा जो वायलेंस है वो स्टूडेंट्स की तरफ से किया गया और उनको स्टूडेंट्स भी नहीं कहा गया, उनको ये मानना ही नहीं गया कि वो स्टूडेंट्स, उनको बल्कि उन्होंने गुंडे कहा गया और कहा कि ये प्राइवेट गुंडे हैं जिन्होंने यूसीपी के ऊपर आगे हमला कर दिया। तो ये जिस तरीके से जो मीडिया का काम है एज अ वॉइस टॉक और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बिल्कुल एक बरक्स काम हुआ और बिल्कुल जो है वो उनके एक प्राइवेट स्पोक्स पर्सन के तौर पे उन्होंने उसकी पूरे वाक़े की कवरेज की। सिर्फ कुछ चैनल्स थे जिन्होंने उसकी इंडिपेंडेंट कवरेज की, बाकी सब ने जो है वो मियां आमिर के कहने के ऊपर जो है वो स्टूडेंट्स, एंटी स्टूडेंट्स अगर इसको कहा जाए तो कवरेज की उसकी, और वो बहुत शर्मनाक थी। और अभी भी मीडिया पे इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है जैसे कि सारा जो वायलेंस है वो स्टूडेंट्स की तरफ से किया गया और जो गार्ड्स है उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और सिर्फ किसी एक चैनल ने भी जो कि लाहौर बेस्ड है उसने सिर्फ और सिर्फ वही कवरेज, वही जो वीडियोस लाई हैं जिसमें स्टूडेंट्स ने इन रिएक्शन जो है वो पथराव किया, जो कि वायलेंस स्टार्ट हुआ जब लाठीचार्ज की गई गार्ड्स की तरफ से, उसकी फुटेज सोशल मीडिया पे चल रही है लेकिन किसी भी चैनल ने वो फुटेज नहीं चलाई। करंट स्टेटस ये है कि कल के दिन 36 स्टूडेंट्स जिनको गिरफ्तार किया गया था, मॉडल टाउन के सेशन कोर्ट ने उनकी बेल रिजेक्ट की है और उनको पुलिस रिमांड में दे दिया।
उसके अलावा कल ही यूसीपी के 500 स्टूडेंट्स के खिलाफ जो है एफआईआर काटी गई है, और उस एफआईआर में जो ज़्यादा शर्मनाक बात वो ये है कि उसमें एमपीओ की सेक्शन 16 यानी कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर की सेक्शन 16 जो है वो दाखिल की गई है, जिसका मतलब ये है कि इस एफआईआर में जो रियासत है वो कंप्लेनेंट है। तो ये चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई है कि रियासत ने जो इस मुल्क का एसेट है, इस मुल्क का मुस्तकबिल है, उनके साथ खड़े होने के बजाय जो एजुकेशन माफ़ी है और जो मियां आमिर महमूद है उनके साथ खड़ा होना पसंद किया है। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और वो लोग जो ये समझते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स नहीं होने चाहिए बल्कि ऑन कैंपस एग्ज़ाम्स होने चाहिए, उनकी तरफ से सिर्फ एक ही दलील सामने आती है, चूँकि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में जो चीटिंग बहुत ज़्यादा होती है और बच्चे जो हैं वो एक जो लोग मेहनत करते हैं उनकी हक तलफी होती है और बच्चे चीटिंग करके पास हो जाते हैं, इस वजह से फिजिकल एग्ज़ाम्स होने चाहिए। तो हमने इसको पिछले हफ्ते भी इस आर्गूमेंट को काउंटर करने की कोशिश की थी कि वो ये तरीकाकार था कि अगर चीटिंग होती है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम है, और एचईसी ने भी यही डायरेक्ट की है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप एक इस तरह का एक इनोवेटिव किस्म का जो है वो एक मेथड लेके आएँ, फॉर्मेट लेके आएँ पेपर का, जिसमें जो चीटिंग की जो शरह है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। पूरी दुनिया में जो है वो ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं और ऑनलाइन ही एग्ज़ाम्स हुए हैं। अब अगर आप खुद नहीं कुछ बना सकते तो उनसे देख लें कि वो कैसे कर रहे हैं। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में हर जगह जो है वो ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ही हो रहे हैं, तो आप उनका फॉर्मेट देख सकते हैं। उसके अलावा एक और जो बात है वो ये है कि जहाँ तक चीटिंग का सवाल है तो ये फिज़िकल एग्ज़ाम्स में भी होती है। तो उसको काउंटर करने के लिए क्या किया जाता है, कैमरास लगाए जाते हैं, इन्विजिलेटर्स रखे जाते हैं ताकि उसको जो है वो मिनिमाइज़ किया जा सके। इसी तरीके से ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में भी चीटिंग को अगर आप चाह रहे हैं कि कम किया जाए तो आप जो है एक ऐसा फॉर्मेट लेके आएँ, ऐसा तरीकाकार लेके आएँ जिससे उसको ख़त्म किया जाए। तो ये जो मसला है वो आपके एंड से, स्टूडेंट्स के एंड से नहीं है। तो ये कोई दलील नहीं है या कोई आर्गूमेंट नहीं है जिसकी वजह से आप ऑनलाइन एग्ज़ाम्स करें। और जो स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका ये मानना है कि ये फिजिकल एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी वाले इस वजह से करवा रहे हैं क्योंकि ये लोग जानबूझ के बच्चे फेल करते हैं, और इनकी जो दोबारा री एग्जामिनेशन फ़ीस है दोबारा पेपर देने की वो 25-30 हज़ार रुपये है, और ये इनकी एक प्रॉफिट मेकिंग एक्सरसाइज है जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में नहीं हो सकती। इसलिए ये फिजिकल एग्ज़ाम्स करा रहे हैं ताकि ये इस माहौल में भी, पेंडेमिक में भी प्रॉफिट कमा सकें। आखिर में हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से स्टेट इंस्टीट्यूशन ने, स्पेशली पुलिस ने और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टूडेंट्स को ट्रीट किया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वो इंतहाई एक शर्मनाक बात है। पूरी दुनिया में जो महज़िब ममालिक हैं और जो तरक्की याफ़्ता ममालिक है वहाँ पे उन पे इन्वेस्ट किया जाता है क्योंकि वो उनका एसेट होते हैं, और पाकिस्तान में तो यूथ जो है वो 60% से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे उन पे इन्वेस्ट करने के बजाय पूरी स्टेट मशीनरी उनकी आवाज़ दबाती है, और कोई ऐसा मौका नहीं हाथ से जाने दिया जाता जिसमें जो है स्टूडेंट्स की आवाज़ को ख़त्म किया जाए, उनको कुचला जाए। जो क्रिटिकल थिंकिंग और जो बाकी मसाइल हैं वो तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ जो बेसिक राइट्स हैं वही मुहैया नहीं किए जा रहे। तो हम ये समझते हैं इन सब चीज़ों का जो जितने भी ये इश्यूज़ हैं स्टूडेंट रिलेटेड, स्पेशली एक और मसला बड़ा अहम है कि किस तरह इंस्टीट्यूशंस में जो टीचर्स की तरफ से फीमेल स्टूडेंट्स को हैरेस किया जाता है। ये सारे जो मसाइल हैं हमारे एजुकेशनल स्ट्रक्चर में, इनका हल सिर्फ और सिर्फ यही है कि फ़ौरी तौर पे जो स्टूडेंट यूनियंस का बैन है वो ख़त्म किया जाए, ताकि जितने भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है और जितने भी मामलात हैं इस मुतल्लिक उनमें स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड लिया जाए, उनकी से हो, ताकि ये इन मामलात को ऐसे तरीके से हल किया जाए पाकिस्तान में जो एजुकेशनल एनवायरनमेंट है वो उसको हेल्दी बनाया जाए और कंस्ट्रक्टिव बनाया जाए, और इसी तरीके से है वो पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर सकता है। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए इतना ही। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि इस सारे मामले को कैसे हल करना चाहिए था और क्या क्या गलतियाँ की गई यूनिवर्सिटी की तरफ से और हुकूमत की तरफ से, और किस तरीके से जो है इस सारे मामलों को अच्छे तरीके से हल किया जा सकता था। और उसके अलावा आपने फ़ीडबैक भी देनी है और ये बताना है कि कैसे हम अपने काम को और बेहतर बना सकते हैं। शुक्रिया।